की। तो आपको बता दें कि फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू होने के कुछ महीनों से ही इसका उपयोग करने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा हो गई है। इस दौरान 26 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। ये आंकड़े निजी वाहन मालिकों के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इसकी बढ़ती हुई स्वीकृति को दर्शा रहे हैं। किन राज्यों में वाहन चालकों की पहली पसंद बना है फास्टैग वार्षिक पास, आपको बताएंगे विस्तार के साथ। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं फास्टैग के और भी फास्ट होने पर। तो फास्टैग हो चुका है और भी फास्ट, 50 लाख के पार पहुंच चुके हैं फास्टैग के सालाना पास यूजर्स। और अगर अभी की बात की जाए तो 1150 टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा साफ तौर पर उपलब्ध है। 6 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो 26 करोड़ से ज्यादा का लेन देन दर्ज हो चुका है, यानी कि यात्रियों की यात्रा को सुगमता प्रदान कर रहा है फास्टैग सालाना पास। यात्रियों को आर्थिक राहत देना इसका खास तौर पर मकसद रहा है और ये मकसद कहीं ना कहीं अब मंत्रालय का जो मकसद था वो पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। 15 अगस्त 2025 में इस वार्षिक पास की शुरुआत की गई थी और धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं कि 6 महीनों का जो समय बीता उसके बाद किस तरह से इसके यूजर्स की, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अब आपको ये भी बता देते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो इसमें अव्वलता स्थान पर हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 14% हिस्सा यहाँ पर दर्ज हुआ है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो 12.3% और दिल्ली 11.5%। जी हाँ, चंडीगढ़ अगर आगे है तो दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्य भी पीछे नहीं है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो कार चालक टोल प्लाजा से होकर के गुजरते हैं, तो ये जो वार्षिक पास है इसका किस तरह से लाभ उठाया जा रहा है, क्योंकि यात्रा सुगम बनाना ही मंत्रालय का साफ तौर पर उद्देश्य है और ये उद्देश्य भी अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो चंडीगढ़ के आंकड़े, तमिलनाडु के आंकड़े और दिल्ली के आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि जो कार चालक हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा होते हैं, उन्हें जब क्रॉस करते हैं तो ये जो वार्षिक पास है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो उनकी यात्रा को किस तरह से सुगम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब टोल प्लाजा का जो असर है, टोल प्लाजा पर किस तरह से असर पड़ रहा है ये भी आपको बता देते हैं। राजधानी में स्थित जो बिजवासन टोल प्लाजा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका सकारात्मक तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लाजा से गुजरने वाले जो वाहन हैं इसमें 57% लोग ऐसे हैं, यानी कि कार चालक, वाहन चालक ऐसे हैं जिन्होंने इस वार्षिक पास का उपयोग किया है। तो दिल्ली एनसीआर में मुंडका शुल्क प्लाजा दूसरे स्थान पर है, बिजवासन पहले स्थान पर, मुंडका शुल्क प्लाजा जो है वो दूसरे स्थान पर, और इसके बाद नंबर आता है सोनीपत का, जहां पर सोनीपत के झिंझोली शुल्क प्लाजा पर भी बड़ी संख्या में जो लोग इस टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो वो इस वार्षिक पास का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों में वार्षिक पास के माध्यम से लगभग अगर बात करें तो 53% वाहन क्रॉसिंग यहाँ से हो रही है। अब इस पास की क्या कुछ खासियत है वो आपको बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो आपको बता दें कि वार्षिक पास जो है वो 3000 रुपए के एक मुश्त भुगतान पर उपलब्ध होता है, जिसे आप भी बनवा सकते हैं। और इसकी वैधता 1 वर्ष के लिए होती है, यानी कि आप जब एक पूरे 1 साल तक ये जब आप ले लेंगे पास, तो फिर उसके बाद आप जो है पूरे 1 साल तक इसकी वैधता रहेगी और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यात्रियों को 200 बार टोल प्लाजा क्रॉसिंग की सुविधा साफ तौर पर मिलती है, यानी कि 200 बार आप इस पास के माध्यम से टोल प्लाजा जो है उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी यात्रा को सुगमता प्रदान करने के लिए ये वार्षिक पास उपलब्ध कराया गया है, जिसकी वजह से जो वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था टोल प्लाजा पर, वो परेशानियां अब दूर हो चुकी हैं। तो फास्टैग के जरिए आप अपना वार्षिक पास बनवाइए और उसके माध्यम से जब आप यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपनी यात्रा के लिए रुकना नहीं होगा। और इसका साफ तौर पर हम सकारात्मक असर भी देख रहे हैं, क्योंकि टोल प्लाजा पर अब लाइनें लगती हुई नजर नहीं आती है। कार चालक जो है वो आसानी से टोल प्लाजा को पार कर सकते हैं। तो इस पास की खासियत के बारे में भी हमने आपको बताया। वार्षिक पास आप 3000 रुपये में बनवा सकते हैं, 1 साल के लिए इसकी वैधता होती है और इस समय के दौरान आप 200 बार टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते हैं। तो तमाम खासियत से
लैस है ये फास्टैग एनुअल पास। और इसका साफ तौर पर उद्देश्य की अगर हम बात करें या मकसद की बात करें तो परिवहन मंत्रालय साफ तौर पर यही चाहता है कि जो वाहन चालक हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए इस वार्षिक पास की शुरुआत की गई। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब से इसका इस्तेमाल होने लगा है, पिछले 6 महीनों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड तोड़ वाहन चालक इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वार्षिक पास 3,000 रुपये के एक मुश्त पर आप ले सकते हैं। 3,000 रुपये का आप वार्षिक इस पर भुगतान कीजिए और इसके बाद ये पास आपके लिए 1 साल के लिए उपलब्ध होगा। और भी क्या कुछ इसके लिए खासियत है, हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे और ताज़ा अपडेट भी हमसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया नेशनल SC/ST हब, जो SC/ST वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय, व्यावसायिक और तकनीकी सहायता देकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बता रहे थे कि फास्टैग किस तरह से और भी फास्ट आपकी यात्रा को बना रहा है और किस तरह से इसका लाभ लगातार यात्रियों को मिल रहा है। तो फास्टैग और भी फास्ट 50 लाख के पार पहुंचे हैं कार चालक। जी हाँ, फास्टैग सालाना पास यूजर्स की जो संख्या है वो 50 लाख के पार पहुंच गई है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो 1150 यानी कि 1150 टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो 26 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन दर्ज हुआ है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से यात्रियों की यात्रा को ये वार्षिक पास जो है वो सुगम बना रहा है और मदद कर रहा है। यात्रियों को आर्थिक राहत देना इसके साफ तौर पर मकसद था और ये मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम पिछले 6 महीनों की तारीखों का जिक्र करें तो 15 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अभी अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि फास्टैग से कार चालकों की, वाहन चालकों की यात्रा किस तरह से और भी फास्ट होती हुई नजर आ रही है। अगर इसके मकसद की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो किस तरह से ये उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए संध्या, लगातार जो है जो वाहन चालक हैं वो लगातार जो तमाम तरह के टोल जो नाके बने हुए थे उससे वो एक तरह से लगातार जो उसमें चार्जेस लग रहे थे उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और उसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए 15 अगस्त 1925 को ये योजना लेके आए थे, सालाना फास्टैग की योजना, जिसमें कि आप एक बार 3,000 से अगर आप रिचार्ज कराते हैं फास्टैग को तो 1 साल के लिए या 200 जो टोल नाके होते थे वहां तक ये पूरा वैलिड होता था। तो देखा जा रहा है कि पिछले 6 महीने में ही इसको जबरदस्त रिस्पांस मिला है पूरे देश भर में। और अगर बात की जाए तो करीब 50 लाख से ज्यादा जो है ये इसका उपयोग जो है लोगों ने किया है और लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और करीब 26.5 करोड़ से ज्यादा का जो है कलेक्शन इसके माध्यम से
अभी तक हो पाया है। कोशिश यही थी कि लोगों को राहत दी जाए एक मुफ्त तरीके से, यानी कि 3,000 रुपए अगर कोई उसको रिचार्ज कराता है अपने रेगुलर फास्टैग में, तो वो 1 साल तक जो है वो यात्रा कर सकता है निर्बाध रूप से। और इसका लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया और लगातार जो है हमने देखा है कि जो आंकड़े बताते हैं किस तरीके से लोगों ने इसका स्वागत किया, किस तरीके से लोग जो है इस तरह की योजना का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार लोग ट्रेवल करते हैं, लगातार तमाम तरह के टोल टैक्स जो नाके आते हैं तो वहां पर उनको बार बार टोल जमा करना पड़ता है। लेकिन इससे मुक्ति देने के लिए सरकार ने योजना लेके आई थी। अजीत, क्या ये माना जाए कि जब फास्टैग की शुरुआत की गई थी और उसका एक अपडेट वर्जन के तौर पर हम इस सालाना पास को देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सालाना पास एक अपडेट वर्जन ही है, क्योंकि एक बार आप उसको रिचार्ज करा लेते हो तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाते हो कि करीब 1 साल तक और 200 टोल तक आपको कोई भी शुल्क जो है अब नहीं देना होगा। इसकी अगर बात करें, देखिए जो रिस्पांस रहा है सबसे ज्यादा चंडीगढ़ इसमें सबसे ज्यादा आगे रहा है। करीब 14% जो है इस तरीके का जो पासेस जो है, जो गाड़ियां पास हुई है, जो पासेस का उपयोग किया है वो चंडीगढ़ रीजन में हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो तमिलनाडु जो है वो करीब 12.5% के हिसाब से दूसरे नंबर पर रहा है, और दिल्ली एनसीआर जो है वो 11.5% में तीसरे नंबर पर रहा है। तो 3 ये मुख्य स्टेट है जिन्होंने कि लगातार इसका उपयोग किया है और बहुत बेहतर उपयोग किया है। एक बड़ी बात और है, जो बिजवासन टोल नाका जो है, जो टोल टैक्स का जो है दिल्ली से सटा हुआ, उसने सबसे ज्यादा 57% जो है वहां से वाहन जो है वो इस जो पास के माध्यम से वहां से पास हुए हैं, और 57% पूरे देश में सबसे आगे जो है वो दिल्ली एनसीआर का बिजवासन जो टोल नाका रहा है, टोल टैक्स का जो वो रहा है, गेट रहा है, वो रहा है। तो तमिलनाडु जो है वो दूसरे नंबर पे है, चंडीगढ़ पहले नंबर पे है, और दिल्ली एनसीआर जो है बिल्कुल अजीत, और ये तमाम आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि किस तरह से वाहन चालकों के लिए एक बड़ा मददगार बनता हुआ ये फास्टैग वार्षिक पास नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम समय बचत की बात करें, ईंधन बचत की हम बात करें, तो किस तरह से सहायक भूमिका निभा रहा है वार्षिक पास? बिल्कुल, देखिए इसमें एक तरह से निश्चिंता आ जाती है। जब लोग यात्रा करते हैं तो उनके दिमाग में एक रहता है कि बार बार टोल नाके आएंगे, बार बार उनको समस्या होगी, बार बार टोल कटेगा और समस्या होगी। लेकिन वो निश्चिंत रूप से जो ये पास का उपयोग कर रहे हैं वो पूरे देश भर में नेशनल हाईवे के जो नेशनल हाईवे हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, उसके जितने भी टोल नाके हैं वहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है। और लगातार देखिए समय की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है। देखिए अगर आप पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, अगर आप नेशनल हाईवे में या एक्सप्रेस वे में और इस पास का उपयोग करते हैं, तो एक मुफ्त आप 3,000 रुपए देकर आप 200 बार, यानी कि 200 टोल, चाहे वो टोल कितना भी महंगा हो। देखिए टोल में भी कई चीजें होती, कई टोल नाके बहुत महंगे होते हैं, कई कम, जहां कम दरें होती है, कहीं ज्यादा दरें होती है। तो इसमें दरों का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कि बड़ी दरें जो है, अगर बड़ा आपको अमाउंट लग रहा है तो वो भी उसमें होगा, और छोटा अमाउंट है तो भी उसमें गिना जाएगा। तो 200 टोल नाके मतलब कि पास करना तो एक बड़ी राहत थी लोगों के लिए, और लगातार समय की बचत भी हो रही है, लोगों को पैसे की बचत भी हो रही है, और लोग खुले दिल से इसका स्वागत कर रहे हैं। और यही दिखाता है कि आंकड़े दिखाते हैं किस तरीके से लगातार ये रिस्पॉन्स जो सामने आ रहे हैं कि 50 लाख लोगों ने इसका उपयोग किया 6 महीने के भीतर, और लगातार संख्या बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार इस समय गाड़ियां बढ़ रही हैं, लगातार जो है लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरीके की योजना का लोग इंतजार कर रहे थे। और जब ये योजना आई तो इसका दिल खोल के स्वागत जो है वो लोगों ने किया है, और ये स्वागत भी किया जा रहा है। अजीत, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके विस्तार की योजना आप किस तरह से, क्योंकि अभी जिन एक्सप्रेसवे पर ये वार्षिक पास की उपलब्धता जो सुनिश्चित की गई है, क्या इसका विस्तार होता हुआ भी अब जल्द ही नजर आएगा वाहन चालकों के लिए? देखिए विस्तार होता हुआ नजर आएगा, और अब तो ऐसे टोल नाके बनाए जा रहे हैं जहां पर कि आपको टोल के लिए रुकना ही पड़ेगा, यानी कि थोड़ा समय लगता है कि गाड़ी को वो टोल जो फास्टैग होता है उसको स्कैन करना होता है। लेकिन अब जीपीएस के माध्यम से ही जो है अब वो जो टोल कट करना होगा वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है ये ला रही है, ट्रायल बेसिस में है ये। दिल्ली एनसीआर में इसका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, और भविष्य में जो है कोशिश यही की जाएगी कि जो एक्सेसिबिलिटी है, जो ट्रेवलिंग है, वो पूरी तरीके से चिंता मुक्त हो जाए, पूरी तरीके से अवरोध मुक्त हो जाए। और इसके लिए ये जो सिस्टम है ये पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो दिल्ली एनसीआर के पास में उसको अप्लाई किया गया है, जहां पर की तमाम तरह की एआई के माध्यम से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, पूरा जो फास्टैग का जो सिस्टम पूरा कंट्रोल हो रहा है, और जीपीएस का उपयोग करके अब टोल जो है वो रिड्यूस होगा। बिल्कुल, और ये तकनीक के साथ लगातार वाहन चालकों को भी जोड़ा जा रहा है, और किस तरह से प्रगति के मार्ग लगातार आगे बढ़ रहे हैं प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय बैठाकर, इसका ये एक बड़ा उदाहरण भी हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।